जहां गुजर शब्द इस्तेमाल होगा, खासकर 2014 के बाद, कोई छोटा मोटा गुंडा होगा उसको बहुत बड़ा पेश कर देंगे अगर उसके पीछे गुजर लगा हुआ है। ऐसा नहीं है। लगातार चाहे दादरी प्रकरण हो, चाहे सुमित गुजर एनकाउंटर हो, चाहे आकाश गुजर का मामला हो, चाहे रामचंद्र दास जी के चौक का मामला हो, हर जगह मेरे समाज को लगातार पीछे देखने का काम हुआ है। तो ये टीस हर एक बुजुर्ग, हर एक युवा में है। निश्चित तौर से अगर परमिशन प्रशासन नहीं देता और ये लोग यात्रा नहीं निकालते तो निश्चित तौर से बड़ा आयोजन करके, बड़ी पंचायत, बड़ी चिंतन सभा करके, चिंतन सभा का नाम देकर के माध्यम से करी जाएगी, सबको बुलाया जाएगा और उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। और निर्णय तो यहाँ तक की उम्मीद है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए, युवा साथ इतनी बड़ी यात्रा निकालने का काम आयोजन हो रहे हैं, सबकी जयंती मनाने का काम हो, सबके बलिदान दिवस मनाने का काम हो रहे हैं। हम भी व्यक्तिगत रूप से सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सब अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं, उनकी जयंती मनाने का काम करते हैं, उनका बलिदान दिवस मनाने का काम करते हैं। लेकिन जब जब समाज की कोई बात आई तब हमेशा से दिक्कत हुई, इसलिए पूरे समाज की आहत हुई है। और पोस्टर हटना, अब पोस्टर का क्या रह गया जब आपने जहाँ से वो यात्रा निकलनी थी, फौज की जो यात्रा निकलनी थी उसी पर गुज्जर शब्द के द्वारा कई राजपूत समाज ने इसमें विरोध किया था। उसी में कहीं ना कहीं बयानबाजी हो रही है। उसी के साथ में बयानबाजी की सीधी बात करने के लिए हम आए हैं। यहाँ पर जो जिला पंचायत रह चुके हैं संदीप चौधरी फंदपुरी के अंदर, तो इन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार इस मुद्दे का क्या, अपने जो दृष्टिकोण से वो क्या देख रहे हैं, इसी पर हम तमाम उनसे बात करते हैं। तो संदीप जी, हमारे चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। एक काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे, 4-5 दिन से काफ़ी मुद्दा चल रहा है कि मिहिर भोज की यात्रा को रोक दिया गया। एक यात्रा चल रही थी, संगठन को जो ये कह रहे कि हमें मुस्लिम जो समाज के गुज्जर हैं और उनको साथ लेकर के चलने वाले थे। आपका इसमें क्या मत है, कैसे? देखिए, ये फिलहाल जो मैं आपको बताऊं विकास जी, आप इसको कवर भी कर रहे हैं काफ़ी दिन से, और ये विवादित मुद्दा आज की तारीख में सहारनपुर, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के गुजरों के साथ बन चुका है। मैं आपको जहाँ तक इस मुद्दे की बात बताऊं, लगभग आज से 15-20 दिन पहले हमें जानकारी हुई कि हमारे समाज के वरिष्ठ लोग, ज़्यादातर लोग जिसमें भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार से जुड़े हैं, उन्होंने एक सामाजिक रूप से पहल की है कि हिंदू गुजर और मुसलमान गुजर को साथ लेकर के यात्रा निकाली जाए। और वो यात्रा पटेड़ से लेकर के रादौर गांव, गंगो के रादौर गांव तक लोग 5 दिन वो यात्रा चलेगी। और उसमें मैं आपको बता दूं कि जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य दलों के लोग भी उसमें मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्षता कार्यक्रम की समापन में भी और आरंभ में भी काफ़ी लोग, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जो गुजर पॉलिटिकल हैं या जो अधिकारी लाइन में जो लोग हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया था। लेकिन अचानक 9 तारीख को पता चलता है कि प्रशासन द्वारा ये यात्रा रोक दी गई है। और उसके बाद ये रोकने के, जब से ये यात्रा रोकी गई है, तब से लगातार गुजर समाज में इतना रोष है, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हों, चाहे वो युवा साथी हों, जहाँ भी आप जाओगे, आप शादी में जाओ, दुख सुख में जाओ, आप बैठकों में बैठने, यही एक चर्चा है कि जब जब गुजर समाज का कहीं कोई यात्रा निकालने की बात हुई, या किसी चौक को बनाने की बात हुई, या सम्मान मिलने की बात हुई, तब प्रदेश सरकार, राज्य सरकार या प्रशासन ने उसमें कहीं ना कहीं अड़ंगा लगाने का काम हो। इसलिए चर्चा का विषय लगातार है, और चर्चा का विषय नहीं, हमारे समाज के लिए बहुत चिंतन का विषय है। तो सर, अगर देखा जाए, इस तरह से दृष्टिकोण से देखा जाए, बैनर भी लग चुके थे, होल्डिंग भी सब कुछ लग चुकी थी, कुछ पोस्टरों पर विवाद हो गए, ऐसा यात्रा बनी, कुछ पोस्टरों पर भी विवाद हो गए, ऐसा क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो लगातार कह रहा हूँ विकास जी, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि पोस्टर बैनर अगर लगे हैं, ये दुर्भावना किसी के अंदर नहीं रहनी चाहिए, किसी एक समाज के दूसरे समाज के प्रति कभी नहीं रहनी चाहिए। जिस तरह मैंने देखी है बहुत जगह चल रहा है कि होर्डिंग हटाए जाएंगे, पोस्टर हटाए जाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत, परेशानी तो मैं प्रशासन और सरकार की तरफ से मानता हूँ कि जब लगातार सब समाज की यात्राएं निकल रही हैं, सबके आयोजन हो रहे हैं, सबकी जयंती मनाने का काम हो रहा है, सबके बलिदान दिवस मनाने का काम हो रहे हैं, हम भी व्यक्तिगत रूप से सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सब अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं, उनकी जयंती मनाने का काम करते हैं, उनका बलिदान दिवस मनाने का काम करते हैं। लेकिन जब जब समाज की कोई बात आई तब हमेशा से दिक्कत रही है, इसलिए पूरे समाज की आहत हुई है। और पोस्टर हटना, अब पोस्टर का क्या रह गया जब आपने जहां से वो यात्रा निकलनी थी, जहां जहां वो आपके होर्डिंग लगे थे, और लगे कहां थे, अभी तो 10 तारीख के आसपास लगने थे, क्योंकि वो यात्रा 10 तारीख में शुरू होनी थी, तो 9 की रात को और 10 को और जगह पोस्टर लगने थे, और जगह होर्डिंग लगने थे स्वागत के, हमारे लोगों के भी तैयार थे। लेकिन जब 9 तारीख को मना होगी तो कहाँ पोस्टर बैनर का तो कोई औचित्य ही नहीं रहा। सर, इसमें बात हुई है, जो लिखा गया, जो सुबह लिखा हुआ था, क्या था कि हिंदू सम्राट मिहिर भोज लिखा जाता, तो और गुज्जर की वजह से किसी को गुर्जर शब्द लगाया गया, वो कहीं जातिवाद से आ गया, जबकि आपके इस अगर मसला देखें तो ये कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो इससे कैसे देखते हैं? देखिए, लगातार मैं इस बात को कह रहा हूँ विकास जी कि महापुरुष हमेशा से सब जातियों के होते हैं, चाहे वो अम्बेडकर जी रहे हों, चाहे वो भगत सिंह जी रहे हों, चाहे वो अशफाक उल्लाह खान रहे हों, चाहे मीर भोज जी हों, चाहे महाराणा प्रताप हों।
मैं आपके संज्ञान में एक बात बताऊं कि अभी 7 तारीख में परशुराम जी जयंती मनाई गई, हमने उसकी भी शुभकामनाएं दी, बड़ी हंसी खुशी दी। और आज से नहीं, लगातार 10-20 साल जब से हम पॉलिटिकल कैरियर और सामाजिक रूप से बाहर अंदर बाहर समाज में जाने का काम करते हैं, तब से हम सबकी जयंती, सबका सम्मान करने का काम करते हैं। देखिए ये वक्तव्य आज के समय पे आना, ये वक्तव्य चुनाव के समय आता तो समझ आता। जब चुनाव था तब सब समाज यहीं थे, गुजर समाज भी यहीं था, राजपूत समाज भी यहीं था, अन्य समाज भी यहीं थे, तब हमें समझ आता कि किसी की भावनाओं पर आहत हुई हैं। लेकिन जब जब किसी को पॉलिटिकल रूप से एक दूसरे की जरूरत है, तब बोर्ड भी यहीं लगे हुए थे। आप देखिए गुजरों के किस गांव में मीर भोज जी का बोर्ड नहीं लगा हो, किस पे गुजर प्रतिहार मीर भोज नहीं लिखा हुआ। लेकिन आज जब केवल क्योंकि चुनाव आसपास नहीं है और आज गुजर समाज, हिंदू गुजर, मुसलमान गुजर, मुझे तो खुशी इस बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी जैसे के दल के लोग अगर इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो हम तो सामाजिक रूप से, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की जो विचारधारा है राजनीतिक रूप से उसके पूर्णतः खिलाफ हैं। लेकिन जब हमें पता चला कि एक सामाजिक रूप से वो लोग प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, संघ परिवार के और अन्य दलों के लोग मिल करके, तो हमें खुशी हुई कि एक अच्छी पहल उनके द्वारा की जा रही है और हमने उसका सहयोग जहाँ जहाँ हमारी जिम्मेदारी लगाई गई, मेनली मेरी और मेरे साथियों की जिम्मेदारी उस संयोजक मंडल के द्वारा जो है, मेरी 11 और 12 तारीख की जिम्मेदारी, लगातार हम उससे पूरे तन मन धन से तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन वो नहीं उसकी परमिशन मिली, तो पूरा समाज इस चीज़ से आहत है और इस तरह की चीज़ें लगातार गुजर समाज के साथ हो रही। तो ये चिंतन का विषय आज के समय में गुजर समाज के। सर, इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये कोई तथ्य आपको लग रहा है कि कोई राजनीतिक तत्व इस तरह के लगे हुए हैं या कोई राजनीति से जुड़ा हुआ तत्व ऐसे जो इस तरह की भावनाएं फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लग रहा है? देखिए, अगर इसी मुद्दे पे केवल अगर राजनीति होती तो मैं समझ आता। ये राजनीति हमारे समाज के साथ लगातार हो रही है, 2014 से लेकर के 2023 तक लगातार आपको पता है कि मेरे समाज ने, हम लोगों के समझाने के बावजूद भी, लगातार 2014 से 2023 आ गया, लगातार 90 से 95% वोट गुजर समाज ने, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। बड़े बड़े गुजर राजनीतिक घरानों को, बड़े बड़े अपने लोगों को घर बिठाने का काम हमारे समाज ने कर दिया। लेकिन मोदी जी, योगी जी के चक्कर में आकर के उन्होंने किसी चीज़ को नहीं देखा। और मैं तो मानता हूं कि हमें जाति धर्म में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन जो उदाहरण, जब मैं आपकी एक दिन एक बाइट देख रहा था, हमारे एक राजपूत समाज के साथ ही कह रहे थे कि हमने गुजर समाज को एमपी में वोट दिया, हमने गुजर समाज को विधायकी में वोट दिया। तो भैया, अगर आप गुजर समाज की बात करें, अगर आप गुजर समाज की बात कर लें, तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को इसी नकुड़ विधानसभा में गुजर कैंडिडेट एकमात्र भारतीय बहुजन समाज पार्टी से नवीन चौधरी थे, उनको घर बिठाने का काम कर दिया। लेकिन सारी वोट हिंदुत्व के नाम पे धर्म सिंह सैनी को दे दी। उसके बाद ताज़ा हाल फिलहाल का चुनाव, जो मेरे राजपूत भाई जो इस तरह की भेदभाव वाली बात करते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, इन चीज़ों को मिलने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपके माध्यम से उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि अगर आप राजनीतिक रूप से बात करें तो देवबंद में अकेला गुजर प्रत्याशी, बहुत जो कद्दावर नेता राजेंद्र चौधरी बहुजन समाज पार्टी से एकमात्र गुजर कैंडिडेट वहाँ से, लेकिन वहाँ भी देवबंद में सारे गुजरों ने जो है ब्रजेश सिंह को वोट दे दिया, जो आज PWD राज्य मंत्री हैं। तो हमेशा समाज ने बलिदान किया है, ऐसा नहीं है कि बलिदान नहीं। लेकिन जहाँ तक यात्रा की बात है, ये राजनीतिक नहीं है। इसमें किसी को, मेरे हिसाब से इसमें तो मदद करनी चाहिए, इसमें साथ आना चाहिए। जिस तरह से हमारे समाज के लोग सबके साथ खड़े हो जाते हैं, जिसको भी जरूरत पड़ती है उसके साथ हमेशा खड़ा होने का काम करते हैं, और लोगों को भी बड़ा दिल दिखा करके यात्रा निकालनी चाहिए। तो सर, जैसे अभी क्या आगे का जो पता लगा हो, आपकी सभाएं भी काफ़ी हो रही हैं, अभी कल भी एक सभा हुई आपकी, कल सहारनपुर में भी और मेरठ में भी हो रही है, इस पर आगे क्या लग रहा है कि यात्रा का आगे क्या होगा? देखिए, अभी जो सभाएं हो रही हैं विकास जी, अभी जो सभाएं हैं वो केवल जो हमारे संयोजक मंडल, जो संयोजक इस यात्रा के थे, अभी उनकी मीटिंगें हो रही हैं, हमारी मीटिंग नहीं हो रही हैं। हालांकि मैं कल दोबारा पता चला, मेरी बात हुई जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं इस यात्रा को निकालने वाले, की प्रशासन से बात हुई, उन्होंने कहा कि 13 तारीख की काउंटिंग के बाद, कल के बाद कोई डेट देंगे, वो उसकी परमिशन दे देंगे। तो बहुत बढ़िया, हम स्वागत करते हैं। और लगातार जिस तरह से पहले उनके पीछे खड़े होकर के उन लोगों के हम लोग साथ देने का काम कर रहे थे, साथ देंगे। लेकिन अगर प्रशासन उन्हें परमिशन नहीं देता और कोई इस तरह की अगर डराने की बात और इस तरह की बात अगर प्रशासन करेगा, तो निश्चित तौर से हम और हमारे साथी पूरे समाज से बात करके, समाज के वरिष्ठ लोगों से बात करेंगे, चाहे वो हरियाणा से हों, उत्तराखंड से हों, जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि छोटा मुद्दा नहीं है लगातार, चाहे छोटा मुद्दा नहीं है लगातार, चाहे दादरी प्रकरण हो,
चाहे सुमित गुजर एनकाउंटर हो, चाहे आकाश गुजर का मामला हो, चाहे रामचंद्र दास जी के चौक का मामला हो, हर जगह मेरे समाज को लगातार पीछे देखने का काम हुआ है। तो ये टीस हर एक बुजुर्ग, हर एक युवा में है। निश्चित तौर से अगर परमिशन प्रशासन नहीं देता और ये लोग यात्रा नहीं निकालते तो निश्चित तौर से एक बड़ा आयोजन करके, बड़ी पंचायत, बड़ी चिंतन सभा करके, चिंतन सभा का नाम दे करके एक बड़ी पंचायत सबके माध्यम से करी जाएगी, सबको बुलाया जाएगा और उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। और निर्णय तो यहां तक की उम्मीद है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए, युवा साथ इतनी बड़ी यात्रा निकालने का काम करेंगे कि जिले सहारनपुर में इतनी बड़ी यात्रा आज तक नहीं निकली होगी। तो सर अगर रोकने की बात की जाए, रोकने की किसी की है नहीं, लगता है कि जब आपको लगता है कि पहले क्या ये आचार संहिता की वजह से ही ये जो यात्रा को रोक दिया गया, ऐसे ही कुछ हुआ है? देखिए साहब, एक बात बताओ, आप अगर यात्रा, देखिए एक दिन में तो परमिशन ये तो नहीं कि 10 तारीख में या 9 तारीख में चली गई, पहले गई होगी परमिशन भी। और परमिशन से अलग एक चीज़ और है, मैंने लगातार एक बात कही है कि हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। जहाँ तक युवाओं की बात है, चलो किसी को लगता है कि शायद झगड़ा कर दें या किसी को कुछ कह दें या नारेबाजी कर दें, वहाँ तक भी समझ आता है प्रशासन का। लेकिन जहाँ आपके वरिष्ठ लोग यात्रा को संचालित करने वाले हों, यात्रा को लेकर के चलने वाले, और पूरा रूट हमारा टोडरपुर से लेकर के सजापुर, सजापुर से सरसावा, सरसावा से फंदपुरी, फंदपुरी से अम्बेटा और अम्बेटा से गंगोर, गंगोर से रादौर, ये पूरा ऐसा क्षेत्र है कि कहीं भी किसी के साथ हमारी कोई लड़ाई झगड़ा कोई इस तरह का नहीं है। और ऐसा नहीं है कि प्रशासन अगर अनुमति ना दे, आप खुद देखिए, चाहे आपकी महाराणा प्रताप जी की जयंती हो, चाहे आपके परशुराम जी की जयंती हो, बताइए वो भी इसी दौरान नहीं हुई भाई। उन लोगों ने भी तो अच्छे से करी है, जिम्मेदारी के साथ। हमारे लोगों को भी जिम्मेदारी के साथ पूरे कमेटी की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए प्रशासन को। और अगर दिक्कत परेशानी कोई बड़ी फोर्स की दिक्कत थी, मैं मानता हूं कि चलो कानून के दायरे में रहना चाहिए, तो कोई तारीख चुनाव के बाद की, काउंटिंग के बाद की दे देनी चाहिए थी उसी समय। क्योंकि मैं आपको बताऊं विकास जी, लगातार ये इतना लोगों ने तैयारियां करी थी, किसी ने खाने का सामान, टेंट का सामान, किसी ने गाड़ियों की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, धगदई में रात को रुकने की व्यवस्था, स्वागत के लिए फूल मालाएं लोगों के घर रखे हैं। ये तकलीफ इस बात की है कि लोगों ने अपने लोगों को बुलवा करके, इकट्ठे करके 10 तारीख की सुबह के लिए सबको इनवाइट कर दिया था। तो सर आपको लगा कि ये पहले प्लानिंग नहीं हो पाई या पहले से कोई सुविधाएं कहाँ ऐसे डिसबैलेंस रहा, क्या चीज़ हुआ ऐसा कि एकदम से परमिशन तो पहले होनी चाहिए थी? देखिए शायद जो हमारे आयोजक गण हैं, हमारे जो वरिष्ठ, हमारे समाज के जो लोग हैं जो इस यात्रा को निकालना चाह रहे थे, शायद उनके मन में रहा हो कि शायद वो सत्ता के लोगों से जुड़े हुए हैं या शायद उनकी दिक्कत परेशानी है। लेकिन हम लोग इसको लगातार झेल रहे हैं। हमें पता है जब जहाँ गुजर शब्द इस्तेमाल होगा, खासकर 2014 के बाद, कोई छोटा मोटा गुंडा होगा उसको बहुत बड़ा पेश कर देंगे अगर उसके पीछे गुजर लगा हुआ है। कोई अगर सड़क चौक, कोई काम, कोई धाम, कोई रोजगार अगर मिलने काम होगा तो हमारे साथ लगातार दुर्भावना के साथ ये सरकार लगातार, मैं कह रहा हूँ, मैं विपक्ष के नाते नहीं कह रहा हूँ, मैं एक समाज का, गुजर समाज का एक बच्चा होने के नाते ये बात कह रहा हूँ कि लगातार, और मैं कहाँ कह रहा हूँ, आप तो उदाहरण देखिए, 95% वोट देने के बाद जिस समाज को एक कैबिनेट मिनिस्टर तक नसीब नहीं हो रहा, क्या योग्यता नहीं है क्या? 5-7-10 विधायक दे रखे हैं। नागर जी की बात करें तो वो तो पहली सरकारों से राज्यसभा सांसद है। मैं एमएलए की बात कर रहा हूं, इतने एमएलए हैं, क्या उनमें कोई ऐसा नहीं है? उनमें तो रिपीटेड एमएलए भी हैं जो लगातार एमएलए बन रहे हैं, वो भी तो एमएलए। लेकिन कैबिनेट में क्या पहली बार ऐसा प्रतिनिधित्व तो हमारे समाज का एक भी नहीं है कि वो जाकर के कैबिनेट में रख के अपने समाज की बात कर सके? करना चाहिए ना, इनको देखना चाहिए कि जो समाज इतना डिवोटेड अपने लोगों को छोड़ करके आपको वोट देने का काम कर रहा है तो कहीं कैबिनेट में तो होना चाहिए। लेकिन कैबिनेट में ना होना और लगातार जिस तरह से हमारे समाज की जो है समाज की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। खासकर ये यात्रा, बताइए, हिंदू मुस्लिम जुड़ करके एक गुजर यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं, तो उसको भी अगर ये नहीं निकलवाना चाहते तो इससे मंशा साफ होती है कि राज्य सरकार ये क्या चाहती है और देश की सरकार गुजर समाज को कहाँ कितना नीचा दिखाने का इससे ज़्यादा काम करेगी। देखिएगा, आखिरकार काफ़ी सारा इसमें संदीप जो चौधरी है यहाँ पर, इनके अंदर भी काफ़ी इस यात्रा को रोक करके जो रह गई है, काफ़ी रोष है। तो ऐसी तमाम जानकारी बनी रहेगा हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के साथ में। नमस्कार।